नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए पिछले साल 2020 में किन्नर एकता जोशी की हत्या कर दी गई, वो भी गोली मारकर। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग 55 लाख की थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों को अब स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है और गिरफ्तार कर ले गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान क्या है? पश्चिम बिहार के पश्चिमपुरी में ओल्ड डीडीए फ्लैट है, जहां के रहने वाले 33 साल के गगन भारद्वाज उर्फ गगन पंडित, इसके अलावा लाल कुआं निवासी 19 साल के वरुण उर्फ वीरू के रूप में उनकी पहचान हुई है। इनमें गगन पंडित के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था, तो वहीं उसके गुर्गे वरुण पर 50,000 का इनाम था। अब जानते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने तब गिरफ्तार किया इन आरोपियों को जब वो स्कॉर्पियो में सवार थे और किसी और वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। दोनों के पास हथियार और कारतूस थे, जिनको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। आपको ये भी बता दें कि गगन पर हत्या करने, हत्या की कोशिश करने, लूट के कई केसेस दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी दर्ज हैं। एकता जोशी बनने वाली थी दिल्ली की किन्नर गुरु और इसी वजह से की गई उसकी हत्या। डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा की माने तो 5 सितंबर 2020 को एकता जोशी नाम की किन्नर का 2 स्कूटी सवार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1 लाख के इनामी गगन पंडित से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि किन्नर एकता जोशी के मर्डर को अंजाम देने के लिए उसे 55 लाख रुपयों की सुपारी मिली थी। हत्याकांड को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। गगन के मुताबिक वो हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उसने इस मामले में और भी कई खुलासे किए, जैसे कि मंजूर इलाही, जो कि किन्नरों के एक दूसरे ग्रुप का सदस्य है, उसने गगन से संपर्क करके किन्नर एकता जोशी के साथ ही उसकी सौतेली मां अनीता जोशी के मर्डर के लिए भी कहा था। हत्या का ये ठेका कुल 55 लाख का था। दरअसल ट्रांसजेंडर एक ग्रुप है जिसको किन्नर सोनम और वर्षा लीड करती है, तो वहीं फरीदाबाद से मंजूर इलाही के साथ कमल के पास हेड करने का जिम्मा है। पैसों के कलेक्शन को लेकर इन चारों किन्नरों की एकता जोशी और उसकी सौतेली मां अनीता जोशी से यमुना पार इलाके में लड़ाई हुई थी और फिर ये लड़ाई कट्टर दुश्मनी में बदल गई। 4 किन्नरों के ग्रुप ने एकता और उसकी मां को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे दी 55 लाख रुपयों की गगन और उसके ग्रुप को। गगन ने एकता पर 6 गोलियां घटना वाले दिन यानी कि 5 सितंबर 2020 को चलाई थी, जिससे एकता की मौत हो गई। इस केस की जांच में कई और टीमें जुड़ी थी और इसी कड़ी में इनपुट हासिल कर लिया गया है, जिसके बाद एकता के हत्या के आरोपियों गगन और वरुण को धर दबोच लिया गया है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।